हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको गंगा सागर के बारे में बताऊंगी। गंगा सागर में स्नान करने का क्या महत्व होता है। कहते हैं ना, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। चलिए फिर मैं आपको गंगा नदी के बारे में बताती हूँ। गंगा नदी का सभी नदियों की अपेक्षा विशेष महत्व है। यह पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करती है और गंगा सागर को एक बहुत बड़ा तीर्थ भी माना गया है। एक प्रचलित कहावत भी कही गई है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। इसी स्थान पर आकर गंगा सागर में मिलती है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ मकर संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गौ दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में से सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का यहाँ सागर से मिलन होता है। उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सगर दी भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेले के लिए सदियों से विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में स्थित तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता, इसलिए कहा गया है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हालांकि उच्च स्थान और उस जमाने की बातें थी जहां पहुंचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से यहां आना अब सुगम हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है। पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कंदर्व ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसा प्रचलित है कि ये जहाँ से गुजरते हैं वे राज्य अधीनता स्वीकार करता है। अश्वों को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सगर पुत्र नारद ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पुत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुँचे। कपिल मुनि राजा भागीरथ के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा भागीरथ ने अपने अथक प्रयास से और तप से गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। यह मेला
कोलकाता के निकट हुगली नदी के किनारे उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। गंगा सागर में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में विस्तार रूप से बताया गया है कि मान्यता अनुसार जो युवतियां यहाँ पर स्नान करती हैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवक को अपनी इच्छा अनुसार वधू की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।